चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में हमारे पास में है 27u³ -1/125 -27u² 5 + 9u/25। हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहां पर हमारे पास में है 27u³, इसे हम लिखेंगे 3u³। फिर है माइनस, तो लगाएंगे माइनस। फिर हमारे पास में है 1/125। अब देखिए 125 होता है 5 का क्यूब, तो 1/125 हो जाएगा 1/5 का क्यूब। अब देखिए ये वाला जो टर्म है इसे हम बनाएंगे -3a²b। तो यहां पर हमने बनाया है a³, तो a हमारा है 3u, तो a की जगह पर आएगा 3u। यहां पर हमने बनाया है b³, तो b हमारा है 1/5, तो b की जगह पर आएगा 1/5। अब जरा चेक करते हैं कि हमने इस टर्म को यहां पर जो ये बनाया है -3a²b, यहां पर ये सही बना है या नहीं बना है। तो देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 3 जा 27, तो ऊपर यहाँ पर 27 है। u का स्क्वायर होता है u², तो यहाँ पर u² भी है। डिनोमिनेटर में यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 5 है। तो हमने इस वाले टर्म को यहाँ पर सही तरीके से -3a² भी बना लिया है। चलिए अब हम इस वाले टर्म को बनाते हैं +3ab²। देखिए a हमारा है 3u, तो a की जगह पर आएगा 3u। b हमारा है 1/5, तो b की जगह पर आएगा 1/5। अब देखिए हमने इस वाले टर्म को यहां पर बना लिया है +3ab²। तो चलिए चेक करते हैं कि हमने इसको यहां पर सही तरीके से बनाया है या नहीं बनाया है। देखिए 3 3 जा 9 होता है, तो यहां पर 9 है। u यहां पर है, तो यहां पर भी u है। डिनोमिनेटर में यहां पर 25 है, तो डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो हमने सही तरीके से इस वाले टर्म को यहां पर +3ab² बना लिया है। तो देखिए फर्स्ट टर्म को तो यहां पर हमने बना लिया a³, सेकंड टर्म को यहां पर हमने बना लिया -b³, थर्ड टर्म को हमने यहां पर बना लिया -3a²b, फोर्थ टर्म को यहां पर हमने बना लिया +3ab²। एंड जब भी हमारे पास में a³ -b³ -3a²b +3ab² होता है, तो हम उसको लिखते हैं a-b³। तो इस आइडेंटिटी से हमारा ये एक्सप्रेशन हो जाएगा a-b³। a हमारा 3u है, b हमारा 1/5 है, तो ये हो जाएगा 3u - 1/5। तो हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन यहां पर बन गया 3u - 1/5। अब देखिए हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो हम क्यूब में तो आंसर देंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 3 बार यहां पर मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। हाँ, तो चलिए लिखते हैं। तो आएगा 3u - 1/5 इंटू में 3u - 1/5 इंटू में 3u - 1/5। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन था यहां पर सही तरीके से फैक्टराइज हो गया, तो ये आ गया हमारे फिफ्थ पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का नाइन्थ पार्ट। क्वेश्चन के नाइन्थ पार्ट में हमारे पास में है 27u³ -1/216 -9u² 2 + u/4। तो देखिए इसको तो हम बनाएंगे a³, फिर इसको बनाएंगे -b³, फिर इसको बनाएंगे -3a²b, फिर इसको बनाएंगे +3ab²। एंड जब ये बन जाएगा a³ -b³ -3a²b +3ab², ठीक है, तब इसको हम लिखेंगे a-b³ एंड तब इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं इसको a का क्यूब। देखो 27u³ को हम लिख सकते हैं 3u³, फिर माइनस 1/216 को हम लिख सकते हैं 1/6। 6 का क्यूब होता है 216, तो हमने 1/216 को यहां पर लिख लिया 1/6। अब यहां पर है माइनस, तो लगाएंगे माइनस। अब हमने इस वाले टर्म को बनाना है 3a²b। देखिए a हमारा 3u है, तो a की जगह पर आएगा 3u। b हमारा 1/6 है, तो b की जगह पर आएगा 1/6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये जो है इसके इक्वल आता है कि नहीं आता है।
देखिए हम इस 3 से 6 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर नीचे आएगा 2, नीचे यहाँ पर 2 है। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पर 9 है ऊपर। फिर u का स्क्वायर होता है u स्क्वायर, तो यहाँ पर u स्क्वायर भी है। तो देखिए यहां पर हमने ये वाला जो टर्म है इसको बना दिया हमने -3a² भी सही तरीके से। चलिए अब हम इस वाले टर्म को बनाते हैं +3ab²। a हमारा है 3u, तो a की जगह पर आएगा 3u। b हमारा है 1/6, तो b की जगह पर आएगा 1/6। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब देखिए 3 3 जा 9 होता है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। फिर जब हम 9 से 36 को कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे आएगा 4, यहाँ पर भी नीचे 4 है, एंड यहाँ पर u है तो यहाँ पर भी ऊपर u है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस वाले टर्म को यहाँ पर सही तरीके से +3ab² बना लिया। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो हमारा यहाँ पर बन गया a का क्यूब, सेकेंड टर्म हमारा बन गया -b का क्यूब, थर्ड टर्म हमारा बन गया -3a²b, फोर्थ टर्म हमारा बन गया +3ab²। एंड जब भी a का क्यूब -b का क्यूब -3a²b +3ab² होता है तो हम इसको लिखते हैं a - b का होल क्यूब। तो इस आइडेंटिटी से हमारा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा a - b का होल क्यूब। अब देखिए a हमारा 3u है, b हमारा 1/6 है, तो ये हो जाएगा 3u - 1/6 का होल क्यूब। अब देखिए यहां पर हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हम क्यूब में तो आंसर देंगे नहीं, तो हम यहां पर इसको 3 बारी मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। ठीक है, इसको यहां पर हम 3 बारी मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3u - 1/6 मल्टीप्लाई विथ 3u - 1/6 मल्टीप्लाई विथ 3u - 1/6। तो देखिए इस एक्सप्रेशन को यहां पर हमने फैक्टराइज कर लिया है। तो ये आ गया हमारे 9th पार्ट का फाइनल आंसर।